दोस्तों फाइनली अगर आपने भी अपना सीबीएसई से 12th पास किया है फिर 10th पास किया है और आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपको बाई पोस्ट आप रिसीव कर सकते हैं, फिर बाई हैंड सीबीएसई हेडक्वार्टर से आप उसको रिसीव कर सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, चार्जेस कितने लगने वाले हैं और कितने दिन के अंदर आपको बाई पोस्ट वो रिसीव हो जाएगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना है सीबीएसई बोर्ड की मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पर जाने के बाद हमें मेन वेबसाइट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे। जाके स्क्रॉल करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम DADS। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपको यहाँ पे कंट्री ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, लेकिन मेन वेबसाइट हो जाते हैं जहाँ से आपको अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इस वेबसाइट से आप मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: डिजिटल डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ट्रैक एप्लीकेशन, फी सर्कुलर और फॉरगेट एप्लीकेशन ID। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप 10th या 12th पास आउट कर चुके हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसकी हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर रिसीव होगी या फिर बाई हैंड आप कलेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई हेडक्वार्टर जाके। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए दोस्तों, जो फीस होने वाली है हमारी यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 350 रुपीज़ आपके चार्ज रहने वाले हैं। अगर आप बाई पोस्ट अपना मंगा रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट को और अर्जेंट आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डालते हैं तो 500 रुपये आपको अर्जेंट की यहाँ पे फीस एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो कैसे अब आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें प्रिंट डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, किस क्लास के लिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, 10th या 12th। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना, जिस ईयर में आपने अपना 10th 12th पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कैंडिडेट का नेम मेंशन कर लेना है। इसके बाद फादर्स नेम मेंशन कर लेना है आपको अपना यहाँ पे। ईमेल ID मेंशन करना है जो कि वर्किंग होनी चाहिए और फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी मेल पे एक OTP सेंड किया जाएगा। तो आपको अपना मेल ओपन करना है, उसमें एक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक मेल आएगा, उसमें एक OTP मेंशन होता है। अगर आपको इनबॉक्स में आपका मेल शो नहीं कर रहा है तो आपको स्पैम फोल्डर के अंदर चेक करना है, वहाँ पे आपको मेल मिल जाएगा जहाँ पे आपको OTP मिलेगा। OTP ऑप्शन में OTP फिल कीजिएगा और फिर वेरीफाई OTP के ऑप्शन क्लिक करके OTP वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए OTP वेरीफाई हो चुका है। अब हमें सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए स्टूडेंट की डिटेल है यहाँ पे सर्च हो जाएगी। इसमें से स्टूडेंट की डिटेल में देखिए उसका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास मेंशन रहती है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस फॉर डिस्पैच यानी एड्रेस डिटेल मेंशन करनी है, जिस एड्रेस पे आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिसीव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है आपको, इंडियन। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है और फिर अपना वर्किंग मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके पास हो, क्योंकि डिस्पैच के टाइम पे जो आपका मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको डिस्पैच के लिए, बाई पोस्ट और बाई हैंड। अब यहाँ पे देखिए बाई पोस्ट और बाई हैंड में क्या मतलब है। यहाँ पे बाई पोस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे सेंड किया जाएगा, यानी आपको बाई पोस्ट ही रिसीव होगा। अगर आप बाई हैंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपकी जो फीस है वो सेम रहने वाली है, लेकिन जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बाई हैंड जाके ही आपको रिसीव करना होगा, जिसके लिए आपको जो नियर बाई आपके सीबीएसई हेडक्वार्टर है, सीबीएसई जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बाई पोस्ट अपने घर पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है, तो यहाँ पे हम बाई पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। साथ में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अर्जेंट का। तो क्या देखिए दोस्तों, अगर आपको अर्जेंटली मंगाना है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो इस केस में क्या होगा, आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा अर्जेंट का। तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 850 रुपीज़, चाहे आप बाई पोस्ट सेलेक्ट करें या फिर बाई हैंड सेलेक्ट करें। अर्जेंट में ये फ़ायदा होता है, बस आपको कुछ टाइम पहले जल्दी आपको थोड़ा सा माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाता है, बाई पोस्ट आपका सेंड किया जाता है आपके एड्रेस पे। अब टाइम की बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट हुआ है। तो टाइम की बात करें, अगर आप अर्जेंट भी अप्लाई करते हैं तो 7 से लेके 15 दिन का टाइम पीरियड लग जाएगा। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो 7 डेज के अंदर आपको आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कोई अदर स्टेट के अंदर रहते हैं तो आपको 7 से लेके 15 दिन के बीच में टाइम पीरियड लग जाएगा आपके एड्रेस पे पहुंचने में। अगर बीच में छुट्टी नहीं हुई तो इतना टाइम पीरियड आपका लगने वाला है। अगर छुट्टियां पड़ जाती हैं, बीच में कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे रहते हैं, तो इस केस में आपको टाइम पीरियड ज़्यादा लग सकता है। नॉर्मली अगर आप बाई पोस्ट के लिए अप्लाई करते
हैं तो इस केस में जो आपको टाइम पीरियड लगेगा वो मैक्सिमम टाइम पीरियड लगेगा, आपको 1 मंथ तक भी आपका टाइम पीरियड लग सकता है। अगर आप बाई हैंड के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट 7 डेज़ के अंदर बन के रेडी हो जाएगा और आपको 7 डेज़ के बाद या फिर 3 डेज़ के बाद अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो 3 दिन बाद आप सीबीएसई हेडक्वार्टर जाके वहाँ से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन आईडी आपको शो करना होगा, आपको वहाँ पे अपनी 10th की 12th की मार्कशीट आपको शो करनी होगी। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको माइग्रेशन का और पासिंग सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का स्टेप मिलता है जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट में आपको अपना 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है जो कि आपको रिजल्ट आया था, और सेकंड ऑप्शन में आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, जहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रूफ में जिसमें आपका राइट एड्रेस मेंशन होगा डॉक्यूमेंट में वो अपलोड करना चाह सकते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इस ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाई पोस्ट अर्जेंटली मंगा रहे हैं तो अर्जेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू पे ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट ऐप पे हमारी पेमेंट डिटेल शो करेगी, जहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन होती है, आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ में जो आपको पोस्टल एड्रेस, इस एड्रेस में आपने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है वो एड्रेस डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। बाई हैंड है तो बाई हैंड का ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट जो करनी होती है, अगर आपने अर्जेंट सेलेक्ट किया तो आपको 850 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, जिसमें 350 रुपीज़ आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फीस रहती है, 500 रुपये आपकी एक्स्ट्रा चार्ज फीस रहती है जो कि आपको अर्जेंट मंगाना होता है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नॉर्मली जो फीस रहेगी हमारी 350 चार्ज रहेगी। अगर आपने बाई हैंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको जो फीस रहेगी 350 रुपये आपको देखने को मिलेगी। अब इस फीस को पे करने के लिए आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है और फिर पे के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोसेस है पेमेंट का वो शो करेगा। इसमें देखिए आपको पेमेंट के लिए आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हम पेमेंट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और स्कैन कोड पे स्कैन करके आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेस शो करेगी और आपके सामने स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन आईडी नंबर और आपका पेमेंट सक्सेस शो करेगा, जिसको आपको नोट डाउन करके अपने पास सेव रख लेना है। इसके बाद बैक आना है डैशबोर्ड पे। आप देखिए डैशबोर्ड पे जाने के बाद मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर भूल जाते हैं तो फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी उसमें क्लिक करके आपको अपनी डिटेल फिल करके अपना एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे रिट्रीव कर लेना है। तो अब हमें अपना एप्लीकेशन का यहाँ पे स्टेटस ट्रैक करना है, तो इसे बैक आते हैं, ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने नेक्स्ट ऐप में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, सेंड ओटीपी क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल पे दोबारा से एक ओटीपी शेयर जाता है, ओटीपी फिल कीजिएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई होते ही देखिए आपके सामने आपके एप्लीकेशन की डिटेल्स होगा, जिसमें देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस डिटेल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं और स्टेटस शो करता है। तो यहाँ पे जब अपनी पेमेंट सक्सेस होती है तो स्टेटस शो करेगा अंडर प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है, आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्जेंट अप्लाई किया है तो आपको जो विदिन 7 डेज के अंदर आपका जो स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाता है और आपको एक ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलता है, जिसको आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके ट्रैक कर सकते हैं कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ तक पहुँचा है। अगर आपने नॉर्मली अप्लाई करा है तो आपका जो स्टेटस हो सकता है 7 से 15 डेज भी ले सकता है आपका स्टेटस चेंज होने में। बात करते हैं अगर आपने बाई हैंड सेलेक्ट किया है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको स्टेटस के अंदर एड्रेस मिल जाएगा, जिस एड्रेस पे आपको विजिट करके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाई हैंड रिसीव करना होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो आपका स्टेटस का इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं अगर आपने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो जो आपका स्टेटस है 7 डेज़ के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना अर्जेंट के लिए एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो उसने अप्लाई किया था 17 अगस्त को और 21 अगस्त को उसका जो स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया है, जिसमें देखिए स्टेटस इस तरीके से आपका चेंज हो करेगा, जिसमें देखिए आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नंबर मिल जाएगा स्टेटस में। इस ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो कोरियर है वो कहाँ तक पहुँचा है। अब इसको ट्रैक करने के लिए आपको आना है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे। तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाता है कंसाइनमेंट नंबर मेंशन करने का। तो यहाँ पे आपको अपना ट्रैकिंग आईडी नंबर मेंशन करना है, रजिस्टर फिल करना है, सर्च क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो आपकी कंसाइनमेंट डिटेल है आपके सामने शो हो जाएगी। तो देखिए हो सकता है आपको जो कंसाइनमेंट डिटेल है वो शो ना कर रही हो, इसका रीज़न ये होता है कि जो कंसाइनमेंट आपका बुक हुआ है वो उस दिन ही बुक हुआ है, उस दिन आप चेक कर रहे हैं, तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, 2 दिन बाद आपको आपका कंसाइनमेंट डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपका कंसाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा है, वो ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। नियर बाई पोस्ट ऑफिस से जाकर पता कर सकते हैं कि आपका जो कंसाइनमेंट वहाँ पर रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मज़ेदार वाली बात बताने वाला हूँ, जो कि है मैंने अपने यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया था नॉर्मल वे में, यानी मैंने अप्लाई किया था 11 जुलाई को, और जो मुझको यहाँ पे जो स्टेटस है मैं वो ट्रैक कर रहा था काफ़ी दिनों से, और स्टेटस जो हमारा शो कर रहा था वो अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है अंडर प्रोसेस, यानी स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ है, कोई ट्रैकिंग आईडी नंबर नहीं मिला है।
लेकिन 21 अगस्त को मेरे पास एक कॉल आती है जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से, यानी कोरियर पर्सन की कॉल आती है मेरे पास, जो कि मुझे बोलता है कि आपको कोई कोरियर आया है। तो मैंने कोरियर रिसीव किया अपना, उसमें मुझे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से हमारा एनवेलप हमारे पास आपको देखने को मिलेगा जब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिसीव होगा। इसको मैं ओपन कर दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि 2026 पास आउट स्टूडेंट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो कि मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया है। यानी स्टेटस चेंज भी नहीं हुआ है और मुझको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिसीव हो गया है। तो अगर आपने भी नॉर्मल तरीके से अप्लाई किया है और आपको 1 मंथ हो गया है तो नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे पता कर लीजिएगा आपको कोई कंसाइनमेंट आया है, नहीं आया है, या फिर ट्रैकिंग नंबर मिल गया है तो ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक कर सकते हैं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन शो कर रही है तो चेक कर सकते हैं कहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है, कहाँ तक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहुँचा है। या फिर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो ट्रैकिंग आईडी नंबर आपको मिल गया होगा, 2-4 दिन वेट कर लीजिएगा, फिर चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो शो कर जाएगा। तो फाइनली आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है नहीं मिला है, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे आपने अर्जेंट अप्लाई किया हो या फिर नॉर्मल तरीके से अप्लाई किया है, आपको रिसीव हुआ है नहीं हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।